student, today I will solve a very important question which will be very much helpful for your preparation of your board examination. Let us start the solution of the question that will be very much helpful for you. Okay? चलिए, लेकिन एक चीज याद रखना है, यदि मेरे क्वेश्चंस आप लोगों की समझ में आ जाता है, these the solution that is very very helpful for you. Subscribe my channel. Okay, let us start the solution of the question. My dear student, देखिए, if sin theta plus cos theta is equal to root 2 sin 90 minus theta, और 90 minus theta हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा विल बी इक्वल टू रूट 2 sin 90 माइनस थीटा. ठीक है, और मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज करेंगे यूजिंग क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा. क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस चीज को याद रखना आप लोग. ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा प्लस कोस थीटा विल बी इक्वल टू रूट 2 sin, देखिए ये इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कोस थीटा हो गया माइनस 20. देखिए कोस थीटा. ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इस कोस थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं. देखिए, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा ना, रूट 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा. ओके, देखिए इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले लिया, साइन चेंज हो गया ना, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन, यहां पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. कोस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1. बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, इस स्टेप के ऊपर ध्यान दीजिए. ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, माय स्टूडेंट, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है. देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा. अब यहीं पर कोट थीटा बना देता हूं. देखिए मैं क्या करूंगा, देखो ये तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा. ठीक है, देखिए साइन थीटा को तो इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं. देखिए यहां ध्यान दीजिए, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू, देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, इसी में बच्चे गलतियां कर देते हैं. इस लाइन को देखिए, इस साइन को मैं इधर ले गया, इसको मैंने इधर ले लिया, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ, फिर वही आ जाएगा आपके पास में. ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, कोट थीटा है या नहीं है. कोट थीटा की तो वैल्यू निकालनी हमको. इसको कोट थीटा को देखो मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं. अब कोट थीटा विल बी इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1. अब एक चीज याद रखनी है, डिनोमिनेटर में रूट नंबर कभी लाई नहीं करता, तो उसको रेशनलाइज करेंगे. कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट 2 माइनस 1. केवल साइन चेंज करना है. कॉन्जुगेट का मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देना. ठीक है, कॉन्जुगेट क्या हो गया माइनस 1, देखिए इसका कॉन्जुगेट रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1. देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया. ठीक है ना, याद रखना, मैंने लिखा नहीं है. ठीक है, याद रखना है, कॉन्जुगेट मैंने बता चुका कैसे आप कॉन्जुगेट निकाल सकते हो. देखिए अब क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 आ गया. ठीक है, और यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है. कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज. ठीक है, अब यही तो दिया, देखो यहां पे रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1. तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म भी सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है. क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, रूट 2 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है माय स्टूडेंट, और ये क्या होगा, रूट 2 प्लस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे रूट 2 स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1, और कितना आ गया माय स्टूडेंट, रूट 2 प्लस 1 आ गया. देखिए 2 माइनस 1 तो 1 होता है ना, ये आ गया माय स्टूडेंट. और ये वैल्यू किसकी आ गई, कोट थीटा की वैल्यू आ गई. देखिए कोट थीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोट थीटा. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह के ही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस वगैरह में, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में. देखिए इसी का एक और क्वेश्चन में, इसी तरह का एक क्वेश्चन और बता देता हूं. ये कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका, दूसरा जो बताने जा रहा हूं वो भी कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका. देखिए इसी तरह का बताऊंगा मैं केवल. फ्रेंड इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे ना, कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे. लेट अस सी. देखिए अब इसमें क्या करेंगे ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और रूट 2 माय डियर स्टूडेंट कोस 90 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा. यूज कर लीजिए. अब क्या करेंगे ना, साइन थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं. देखो कोस थीटा विल बी इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा. ओके, इट विल बी इक्वल टू, देखिए साइन थीटा को मैं बाहर कर देता हूं, क्या बचेगा, रूट 2 और माइनस 1. ठीक है, और ये कोस थीटा के इक्वल आ गया. ठीक है, अब इसमें क्या करना, हमें तो कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहीं पर दोनों साइड में मैं साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं. देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा,
और यहां पर क्या बच जाएगा, √2 - 1। इट विल बी इक्वल टू, देखिए कोट थीटा विल बी इक्वल टू √2 - 1। अब इस केस में देखिए कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1 आ गई। देखिए इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं हम। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैंने निकाल दिया ना, तीसरा क्वेश्चन आप निकालना। और जब निकल जाएगा ना तो कमेंट में जरूर बताना कि सर मैंने निकाल दिया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब मैं इसमें थर्ड पार्ट जनरेट कर देता हूं। लीजिए इसमें tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। tan थीटा क्या है क्वेश्चन, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे इसकी, अंडरस्टैंड। चलिए, और होम असाइनमेंट दे दिया मैंने आप लोगों को, दे दिया ना। एक क्वेश्चन और निकालता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 नंबर का आ सकता है। 5 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन 5-5 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूर करना इस तरह के क्वेश्चन की। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस देखिए क्या है, माइनर चेंज करके ना, डिजिट में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आर देयर, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस। ओके चलिए क्या करेंगे, देखिए इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्रूव दैट। आपको क्या करना, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू या तो 2x के इक्वल होगा, और या दूसरा आंसर क्या होगा, 1/4x के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा हमारे स्टूडेंट, सॉल्यूशन यूजिंग आइडेंटिटी। थोड़ी सी तो आइडेंटिटी है, उनको याद रखना है, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला जरूर होना चाहिए आपके पास में। फॉर्मूला नहीं है ना, टेक्निक भी काम नहीं करेगी। टेक्निक तभी काम करेगी जब आपके पास फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला मतलब कहीं बैटल फील्ड में युद्ध करना है ना, हथियार आपके पास नहीं है तो क्या लड़ोगे जाकर के। युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए हथियार पास में होने चाहिए, तभी तो जीत के आओगे। फॉर्मूले आपके पास हैं, डेफिनेशन आपके पास है, कोई सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। चलिए देखिए, अब माय डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और -1। कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। माय डियर स्टूडेंट sec थीटा की वैल्यू क्या है, अप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या है इसकी वैल्यू, x प्लस (1/4x स्क्वायर -1), ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1/4x होल स्क्वायर और -1। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए sec की वैल्यू अप्लाई कर दी मैंने, कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी यूज कर देना है। यूजिंग क्या यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है यहां पर, ठीक है। इसको यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस, देखिए ध्यान दीजिए 1/4x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट प्लस है यहां पर, साइन देख लीजिए, साइन प्लस है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू x और 1/4x, और फिर -1 तो है ना, इसको एज इट इज रख दीजिए। अब एक चीज याद रखना है आप लोगों को, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर आ गया यहां पर, ठीक है। और यहां पर देखिए 2 से 2, x तो कैंसिल हो गया, और 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और -1, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज और याद रखिए, 1/16x स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/-2 आ जाएगा। देखो
एलसीएम लोगे 2 आ गया, 1 माइनस 2 दैट इज -1/2। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग इसमें, इसको गलत नहीं करना है। देखिए यहां पे क्या होगा, +1/2 एलसीएम ले लिया -2। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1/16 और -1/2। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे स्टूडेंट। अब इसको भी देखो स्क्वायर में चेंज करूंगा मैं, कैसे स्क्वायर में चेंज करेंगे देखिए, x² और माइनस ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस और x इंटू 1/2x और माइनस 1/4x होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए 1/2 को मैंने चेंज कर दिया -1/2 को। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। चूंकि मुझे किसकी फॉर्म में चेंज करना है इसको, किसका फॉर्मूला आ गया, एक तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, तो एक है a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a² - 2ab और प्लस b²। देखिए इसका फॉर्मूला आ गया, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, आ गया ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, x - 1/2x होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। देखो 4x, दैट विल बी 4x। माय डियर स्टूडेंट ये जो आ गया ना x - 1/4x होल स्क्वायर आ गया। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास में x, सेकंड टर्म क्या है 1/4x, यही तो है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड प्लस b² सेकंड टर्म स्क्वायर, तो वही तो हो गया ना, सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टर्म्स। अंडरस्टैंड, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर किसके इक्वल, x - 1/4x। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां भी स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो कितनी कितनी वैल्यू आ गई, देखिए ये आ गई प्लस माइनस x - 1/4x। ये किसकी वैल्यू आ गई, देखिए tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट x - 1/4x। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू आ गई और माय डियर स्टूडेंट sec थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में। अब क्या करना हमको, देखिए लेट अस सी। फाइव मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं हम, 5 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई, sec थीटा की ऑलरेडी गिवन है। देखिए tan थीटा की दो वैल्यू आ गई, इफ देखो इफ फर्स्ट केस tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं इसको, केवल x - 1/4x। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट यूजिंग क्या यूज करेंगे, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू कितनी है, x + 1/4x। ठीक है, प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x - 1/4x। और देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, x प्लस x कितना आ गया, 2x आ गया। आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई, देख लीजिए, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा = 2x। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस इफ tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा ना, एक प्लस तो हमने यहां ले लिया, अब नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस x - 1/4x। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसी को मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, कितना हो जाएगा, -x और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए आप लोग, 1/4x हो गया। यानी कि tan थीटा की वैल्यू ये लेंगे। अब क्या करेंगे, यूजिंग sec थीटा प्लस tan थीटा, हमें तो इसी की वैल्यू निकालनी। sec थीटा की वैल्यू लिख लीजिए x + 1/4x। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट tan थीटा की वैल्यू देखिए ये आ गई, क्या है, -x + 1/4x। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट,
2/4x। देख लीजिए 1/4x प्लस 1/4x 2/4x आ जाएगा ना। लिख देता हूं, चलिए, कभी आप लोग कंफ्यूजन कर ले। देखिए 1/4x स्टूडेंट, ये आ गया प्लस 1/4x, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 4x। दोनों देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा 1 + 1, इट विल बी इक्वल टू 2/4x और विल बी इक्वल टू हाउ मच 1/2x। और माय डियर स्टूडेंट यही तो वैल्यू है। फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2x आ गई, और सेकंड केस में कितनी आ गई 1/2x आ गई, ठीक है ना। मैंने बताया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। और माय डियर स्टूडेंट, if my videos the solution of the question that is helpful for your preparation of the examination, subscribe my channel.